हेलो दोस्तों, इस मुनाफिका औरत की पहले वीडियो को देखिए आप कि खुद को मुसलमान बताती हुई नजर आ रही है। इसका दावा है कि ये मुसलमान है, हालांकि कोई मुसलमान नहीं है, एक बहरूपिया है जो इस्लाम को बदनाम करती है। ये इस्लाम को बदनाम करना इसका काम है। खुद को मुसलमान बताती है, लेकिन जब इसका सामना एक सच्चे रिपोर्टर से होता है तो उस रिपोर्टर ने इसे क्या कहा, इसकी कैसे बोलती बंद कर दी, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उस रिपोर्टर ने इसकी बोलती, जब उसने अब सवाल किए, इससे पूछा तो इसकी आवाज तक नहीं निकली। इसकी आवाज भी बंद हो गई उस रिपोर्टर के सामने। आए दिन इसकी सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो देखने को मिल जाती है जहां ये खुद को बताती है कि मैं मुसलमान हूं, कि ऐसा कि वैसा, ये वो। फिलहाल कलमा सुनाती है तो गूगल से रट्टा मार के आगे कलमा सुना रही है। सूरह फातिहा गूगल से रट्टा मार के सुना रही है आगे, और इसका दावा है कि ये मुसलमान है। मुसलमान ऐसे होते हैं? ये मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिका है, औरत है, ये एक मुनाफिका है। इसका दावा यही है कि मुसलमान है, ये है, वो है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। इस रिपोर्टर ने सारी सच्चाई खोल दी, सारा काला चिट्ठा है इसका खोल के रख दिया। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, बाद में इसके बारे में बात करते हैं। उस्मा खान। उस्मा, कुछ लोगों को ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आप मुस्लिम नहीं हैं, आप जो है कुछ नहीं जानती इस्लाम के बारे में, ऐसा बोल रहे हैं कुछ लोग। हाँ, तो बोल रहे होंगे, उसकी वजह से बोल रहे हैं। अगर उन्होंने जब मुझसे कलमा सुनाया था तो मैंने उल्टा सुनाया था। तो याद है ना कलमा वगैरह? तो याद छोटा सा ये किसको याद नहीं रहेगा, ये बताओ। अच्छा, तो सुनाओ ना, कैमरे पर सुना। हाँ, मैं सुना रही हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये पहला कलमा हो गया है ना। अच्छा, चलो 2-3 सवाल और हैं, उन सवालों को और हम करेंगे। ईमान मुफस्सिल क्या होता है? इतना देखो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, देखो पढ़ाई में मैंने इतना देखो गौर नहीं दी थी, क्योंकि मुझे तो इतना ध्यान था बस सनातन धर्म में भी जाना है, ना मुझे इतना इंटरेस्ट इस पढ़ाई में। ईमान मुफस्सिल का और भी नहीं दिया। ईमान मुफस्सिल नहीं पता? नहीं इतना। अच्छा, ये बताओ, चलो उसे भी खत्म करो। ऐसी कौन सी चीजें हैं साथ इस्लाम के अंदर, अगर कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान कराए और उन चीजों पर ईमान न लाए तब भी मुसलमान नहीं है वो? तो मैं तो हुई कहा, ये बताओ, जब उसको मैं मानती नहीं हूँ तो होगा। मैं तो अपने सनातन धर्म को मानती हूँ, मैं उन चीज को बिल्कुल नहीं मानती। ना ही मैंने देखो उन पे इतना गौर दिया। जब आप मुस्लिम थी, कितना टाइम हो गया सनातन धर्म में आए हुए? मुझे ऐसा होगा 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उन 4-5 सालों के अंदर आप फरिश्तों पर तो यकीन नहीं रखती? इतना नहीं, मैं नहीं रखती हूँ। इतना टाइम तो सभी को उस वक्त में भूल जाते हैं। भी नहीं रखती थी फरिश्तों? नहीं, इतना वो नहीं रखता। अच्छा, एक छोटी सी चीज है, कोई भी मुसलमान है, कोई भी मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है तो वो अगर 7 चीजों पर ईमान नहीं लाएगा तो मुसलमान होता ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है बड़े बड़े धर्मगुरु जो है इस्लाम के, वो भी इस बात को कहते हैं। ये तो खुद नहीं जानते क्या है क्या नहीं, क्या ये तो कहेंगे। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आपने जो है जब इस्लाम में थी उस वक्त भी इस्लाम को ठीक से नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने नहीं माना उसको, शुरू से ही नहीं माना। मैं सोचती नहीं थी, क्योंकि मुझे सोचना बस ये था। शुरू से ही मुस्लिम नहीं थी, इसका मतलब ये कहने का मतलब है ना, मुस्लिम तो थी। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज सुना रहा हूँ, ये बताना क्या है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासिमातिल मौत। ये क्या चीज है? इतना तो ये तो भूल गई हूँ मैं, शायद ध्यान पे नहीं है। थोड़ा भी याद नहीं था? नहीं। 7 चीजें ऐसी भी तो है ना, वो 7 चीजें ऐसी हैं, वो तो थोड़ा सा एक तो याद होंगी जिस पे ईमान लाने पर ही ईमान में जो है दाखिल होता है मुसलमान। नहीं, वो तो होता है, ये तो मुझे पता है। ये तो सभी कुछ। यानी शुरू से इस्लाम से दूरी रही है, ये कहना चाह रही हो? हैं तो फिर मुस्लिम कहना छोड़ दो ना, आप बहुत शान से नाम लो कि मैं सनाती हूँ। हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ अपने सनातन धर्म में आना चाहती हूँ। मैं तो बोला है बहुतों से, आओ। बहुत लोगों को एलर्जी हो रही है कि बुर्का क्यों पहन रही है, बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, तो आओ, देखो आके हमारी घर वापसी करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। घर वापसी करें? हाँ। घर वापसी तो मतलब ये है, आपने कर ली, वो बहुत पहले कर ली थी, लेकिन लोगों की तो एक वो चीज। हम देखो वैसे लिविंग में रह रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप लिविंग में रह रहे हैं? हाँ। तो फिर भी इस्लाम धर्म तो छोड़ दिया था ना? हाँ, छोड़ दिया है था ना, बहुत पहले छोड़ दिया था, इनसे मिलने से पहले छोड़ दिया था। सर। मैं बहुत छोटी सी उम्र में इनके साथ आ गई थी, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। जैसे कम उम्र में, जैसे ये कहा जा सकता है कि आप मुस्लिम नहीं है, ये कहा जा सकता है? नहीं, क्यों कहा जा सकता है, ये बताओ। तो मैं कह रहा हूँ, जब आपसे मैंने 3-4 सवाल करे जो कैमरे पर रिकॉर्ड हुए हैं, वो ये है कि ईमान में जो इंसान मुसलमान है, जो भी होता है, वो 7 चीजों पे। ये देखो कुछ तो मैं भूल गई हूँ, और वैसे याद है। सूरत को छोड़ो, कुरान को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। मैंने कहा कि ईमान के अंदर जो इस्लाम में मुसलमान होता है इंसान, जब तक 7 चीजों पे यकीन नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा है ना, ये 7 चीजें हैं। मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाया, आखिरत के दिन पे ईमान लेकर आया, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लेकर आया, और पुनर्जन्म यानी मुझे वापस मरने के बाद एक बार फिर से दोबारा जिंदा होना अपने रब के सामने। ये 7 चीजें हैं जिन पे ईमान लाएगा तो वही मुसलमान हो सकता है। हाँ, वो तो है। अरे पुनर्जन्म कौन सा है? मुसलमानों का एक ईमान ये भी है कि जब हम मर जाएंगे, कयामत का दिन आएगा, उसके अंदर दोबारा जिंदा करा जाएगा हमें हिसाब किताब देने के लिए। इसे पुनर्जन्म कह रहा हूँ। इंसान एक दफा खत्म होगा, दोबारा पैदा हो जाएगा। अपना विश्वास अपने इस्लाम पे। मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे तो छोड़ो। मैं तो एक खूबसूरत तस्वीर अपने देश की दिखाना चाहता हूँ। वो इंसान एक दफा खत्म हो गया। मेरे पास सुनो, पहली बात तो तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए, देखो आपको इतना वो है, किसी को भी चाहिए, देखो मेरे नाम पे कितने लेकर आए हो? आप लोगों ने इस क्लिप को तो देख लिया होगा, इस रिपोर्टर ने किस तरीके से इसकी बोलती बंद कर दी। और इसका काम क्या है? यही काम है कि मुसलमानों को बदनाम करना। अरे भाई, जब तुझे आता नहीं है तो तू वहां पे भौंकने को क्यों चली है? क्यों भौंक रही है वहां पे गूगल से रट्टा मार मार कर? इससे जब उसने पूछा ईमान मुफस्सिल कैसे कहते हैं, इसे वो तक नहीं बना। बोली मैं एजुकेशन नहीं की, मैंने पढ़ाई नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की, बहाने बना दी। तू पढ़ी लिखी है ही नहीं भाई,
तूने पढ़ाई नहीं की, तू मुसलमान है कब जो तुझे इसके बारे में जानकारी होगी? तो मुसलमान है कहाँ? मुसलमान होता ही तो उस चीज की जानकारी होती कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, कि ईमान मुफस्सिल क्या होता है, ये क्या होता है, पहला कलमा क्या होता है, दूसरा कलमा क्या होता है, उसके बारे में तो ये जानकारी होती। जब तो है ही नहीं, खुद को झूठ बोल रही है, खाली बदनाम कर रही है, तो उससे तुझे क्या पता होगा उसके बारे में? और आप लोग भी वीडियो देखने के बाद में सब कुछ समझ चुके होंगे कि क्या से क्या मैटर है, क्या नहीं है, क्या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।